एनबीएफसी में जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कम होता है ना तो एक तरह से कह सकते हैं वैल्यूएशन कम है, यानी इट्स गुड टू बाय। लेकिन काफ़ी टाइम वो मिसलीडिंग भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एलआईसी हाउसिंग है। एलआईसी हाउसिंग का 0.78 प्राइस टू बुक वैल्यू है, जबकि अगर आप देखोगे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 3.6 है। फिर नो एल एन टी का कुछ अलग है, ऑलमोस्ट 3 के अबाव है, और बाकी सबके भी अराउंड 3 के 2.5 के आसपास है। तो आपको लगेगा एल आई सी हाउसिंग बहुत सस्ता है, लेकिन आप ये देखिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू में काफ़ी हद तक जो मार्केट एंटिसिपेशन होता है कि ये कंपनी कैसे आगे जाके परफॉर्म करेगी, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और पास्ट में भी क्या बड़े बड़े एनपीएज आए थे, तो वो भी देखा जाता है। तो कंसिस्टेंसी प्लस आगे कैसी बुक वैल्यू होगी, प्लस उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगा, किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो सब कुछ डिसाइड होता है। और सब कुछ एज्यूम करके प्राइस टू बुक वैल्यू पे एक्चुअली नो इम्पैक्ट आता है, क्योंकि प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है। तो जस्ट बिकॉज प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे, उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक सस्ता है और चलो ले लो ये मल्टी बैगर बन सकता है, नहीं। अगर ग्रोथ आएगी तो ही काम का है। तो काफ़ी टाइम, जैसे अगर आप एल एन टी फाइनेंस ले लो या बजाज हाउसिंग ले लो या किसी और एप्टस ले लो, उनके प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन अगर वो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ज़्यादा देंगे तो बेशक एल आई सी हाउसिंग से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। और अगर पिछले 5 साल का भी अगर आप रिटर्न देखो, तो बाकी सब स्टॉक्स ने उस एल आई सी से ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए जब आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, मिसलीडिंग ना हो जाए। हमेशा फ्यूचर का ग्रोथ हमेशा देखा करें।